नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली सेट प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी की सीट नंबर 15 के बारे में। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद की बात कर रहा है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के अलावा और कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है, तो हमारा उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कर्नाटक में है, बिहार में है, और हमारा आंध्र प्रदेश में है, और तेलंगाना में हमारा विधान परिषद है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हो गए? तो बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, और महाराष्ट्र। ये 6 राज्यों में हमारा विधान परिषद है। आगे हम चलते हैं। ग्राउंड बैंक और डॉगर बैंक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमारा मछली पकड़ने के मुख्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से वे पवन कौन से हैं जो ऋतुओं में परिवर्तन के साथ साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं? तो ऋतुओं के साथ साथ अपनी दिशा को बदलने वाले हैं वो मानसूनी पवन कहलाते हैं। क्षोभ मंडल जिसे टोपोस्फेयर कहते हैं की संघनता कब बढ़ जाती है? तो संघनता बढ़ती है इसका कभी, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मृदा और सेल, मतलब सेल का मतलब होता है चट्टान, खंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे भूस्खलन कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो ये हो है हमारा राष्ट्रपति। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से यूएसएस संविधान की विशेषताओं कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो ये हमारा मौलिक अधिकार। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार का हम बात करें तो ये हमारा भाग 3 में हमारा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मौलिक अधिकार से अगर और बात करें तो इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है भारत संविधान का। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार प्राप्त है? तो ये हमारा हो जाएगा संसद को। ठीक है, संसद बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर संसद का बात करें तो संसद में हमारा 3 है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये 3 अंग से मिलकर बना हुआ है संसद हमारा। यही पर इनसे कुछ रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। तो संसद का अनुच्छेद का बात करें तो 79 इसका अनुच्छेद में वर्णित है। अगर इसके अंग इसके कौन कौन से, तो लोकसभा का बात करें तो लोकसभा 81 में हमारा हो जाएगा। राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा हमारा 80 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी ट्रिक है, सरला से याद रख सकते हैं या सरल कह सकते हैं। 79, 80, 81। सर से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, और ल से हो जाएगा हमारा लोकसभा। 79, 80, 81। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निगम कर संघ लगाया जाता है और उसका विनियोजन किया जाता है। तो ये हमारा निगम कर जो होता है वो लगाया जाता है हमारा राज्यों तथा संघ दोनों के द्वारा। ठीक है, एलोरा में गुफा एक शिलोकार्निक मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हमारा करता है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों को। टक्का या रुपया, चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो टंका और सिक्का, टंका या रुपया का बात करें तो ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी जो कि सासाराम में इसका मकबरा स्थित है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो मौर्य सिंहासन पर बैठने वाला था बिंदुसार। ठीक है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो बहादुर शाह के नाम से सम्राट बनने वाला था मोहम्मद मुआज्जम। ठीक है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? तो सेना भर्ती अधिनियम ये लागू हमारा हुआ है 1856 में। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तंडित झंझा आती है? तंडित झंझा जहां पर आती है उस स्थानों को कहा जाता है आइसोब्रोंटस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी? तिथि रेखा का अगर बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री हमारा देशांतर रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसे तिथि तिथि रेखा कहते हैं। तिथि का निर्धारण इसके द्वारा किया जाता है। आगे हम चलते हैं। कीमत कीमत विभेदन कब लाभदायी होता है?
तो लाभदायक की कीमत विभेदन का बात करें तो ये होता है जब दो बाजारों में मांग की लोचना भिन्न भिन्न हो, तब ये होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बाघ आरक्षित क्षेत्र में से किसका राज्य सही नहीं है? तो बाघ आरक्षित में बात करें तो कौन सा इसमें हमको देखना है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा मालघाट, जो कि महाराष्ट्र में बिल्कुल राइट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा असम में स्थित है, ठीक है। पेरियार हमारा देखिए कर्नाटक गलत हो जाएगा, पेरियार हमारा स्थित है केरल में, ठीक है, केरल में ये स्थित है, ठीक है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बुलवक्कर कहते हैं? तो ये कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षरण राइट आंसर हो जाएगा। फिर है रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो रजनामा फारसी अनुवाद का बात करें तो ये हमारा हो जाएगा महाभारत का ये फारसी अनुवाद है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है सदस्य कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य का अगर हम बात करें तो ये हमारा सिलेंसस सही हो राइट आंसर हो जाएगा। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो ये चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। दिल्ली में पुराने किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो पुरानी किला का बात करें तो ये शेरशाह सूरी के ही काल में हुआ था, ठीक है। ग्रैंटक रोड का भी मरम्मत या निर्माण का बात कर रहे हैं तो शेरशाह सूरी के ही काल में हुआ था, ठीक है। आगे हम चलते हैं। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया का अगर बात करें तो डांडिया नृत्य हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान का बात करें तो ये शुरुआत किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे निकट है? तो सूर्य के सबसे निकट का बात करें तो मंगल हो जाएगा। अगर इस निम्नलिखित के मतलब इस ऑप्शन के आधार पर हो, अगर बात करें ऐसे सबसे निकट का कौन है तो बुध हो जाएगा, सबसे निकट में है, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करें तो शुक्र है, ठीक है, और तीसरे नंबर पर हमारा मंगल है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? तो राज्यसभा का अगर उपसभापति का बात करें तो ये हमारा चुना जाएगा किसी भी व्यक्ति जो उस समय राज्य का सभा का सदस्य हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये कहता है चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण का अगर बात करें तो ये करवाया गया है विद्यालय के द्वारा, ठीक है, जो कि चोल वंश के संस्थापक भी हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक अगर वन का बात करें तो इसमें से बताना ऐसे सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य एमपी है, ठीक है। अगर इसमें से अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर हमारा आता है ये मिजोरम, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो यहाँ बात कर रहा है पृथ्वी से पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी से पृथ्वी को मारने वाला, तो अग्नि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चाइना मेल शब्द का प्रयोग किया जाता है ये हमारा क्रिकेट में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तब उपराष्ट्रपति का कार्य उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका नामन वो और वह प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा में कार्यकाल का बात करें तो 6 वर्ष बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायती संगठन के लिए निर्देशित करता है? तो ये हम अनुच्छेद 40 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 356, ठीक है। ये हमारा आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। आपातकाल का भाग का बात करें तो भाग 18 में हमारा आपातकाल का वर्णन है, ठीक है। भाग 18 में आपातकाल का बात करें 356, 360 और 352, ये 3 हमारा आपातकाल है। 352 में अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। अगर 356 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। 360 का बात करें तो हमारा वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से फ्रेंच भारतीय समुदाय के निम्नलिखित
समुदाय के कितने व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए नामित किया जा सकता है? तो ये कितने लोग को नामित किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम चलते हैं। मांग नियम के अनुसार तो ये हो जाएगा हमारा, जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है, ठीक है। जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था। आगे हम चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग का समावतीय एवं प्रतिबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा किया जाता है सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक का बात करें तो यह हमारा पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है, तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन का बात करें तो यह पानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है हमारा बेंगलोर में। उर्वरक कॉम्पबेल्स पारादीप फॉस्फेटस लिमिटेड निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित हमारा उड़ीसा से। कुद्मुख खान में लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो हमारा हो जाएगा ये मंगलौर बंदरगाह, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। ऑर्कियो पेलियोग का अभिप्राय निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है? तो ये हमारा हो जाएगा दीप से। कोणार्क मंदिर का देवता है, तो कोणार्क मंदिर में किस देवता का पूजा होता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य भगवान। आगे चलते हैं। विश्व के सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो विश्व की सबसे पहली प्रधानमंत्री का बात करें तो ये श्रीलंका की थी। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो भक्ति एवं सूफी का अगर बात करें तो ये हमारा हिंदू और मुसलमान की एकता में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी, तो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का बात करें तो ये हमारा इंडियन ओपिनियन था। अब चलते हैं साइंस की ओर। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस शीतलक जल के नीचे रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यह हमारा सिट्रिक फल है, मतलब खट्टे फल। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन है? तो संश्लिष्ट पॉलीमर का बात करें तो हमारा प्लास्टोरीन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ग्रसनी में। निम्नलिखित में से वह या वे मानव रोग कौन सा है या कौन से हैं जो उत्प्रेरित जीन द्वारा फैलता है या फैलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। हीमोफीलिया भी ठीक है, दाब कोशिका अवरक्तता या थैलेसीमिया भी ठीक है। उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी एथिलीन को तत्सलित ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो दिया जाना चाहिए उसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर ये हो जाएगा। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है? तो ये हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, सी हो जाएगा राइट आंसर। हाइपोथैलेमस, सॉरी, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो क्रिस्टलीय ठोस का अगर हम बात करें तो हमारा रबड़ नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होता है? तो ऋणात्मक रूप से अवशोषित होने वाले का बात करें तो हमारा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से धातु होता है, तो जर्मन सिल्वर किन किन मिश्र धातु से मिलकर बना होता है? तो ये हमारा तांबा, जस्ता और निकल राइट आंसर हो जाएगा। आवर्धन लेंस क्या है? तो आवर्धन लेंस का बात करें तो ये हमारा अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस है। ये चालक गाड़ी को एक पत्थर गिराया जाता है, जमीन पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए जमीन पर पहुंचता हुआ पत्थर किस प्रकार का पथ लेता हुआ दिखाई देगा? तो ये हमारा हो जाएगा परवलय, जिसे पैराबोलिक पथ भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से वह भेषज कौन सी है जो आंतरिक ज्वार में दी जाती है? तो ये हमारा देने वाला है
ज्वार वो हमारा क्लोरोक्विन हो जाएगा। प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक का बात करें तो किसी जीव द्रव संश्लेषित एवं रासायनिक यौगिक को जीव में विकसित के रूप में करता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होने वाला का बात करें तो ये हमारा हल्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह संक्रामक रोग कौन सा है जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलता है? तो सीधा नहीं फैलने वाला का बात करें तो हमारा शॉर्ट सही हो जाएगा आंसर। मलेरिया निम्नलिखित में से किसके काटने से संक्रमित होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। न- फिर है नीले कांच की प्लेट धूप पे नीली दिखाई देती है, क्यों? नीली कांच का प्लेट धूप में नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो यह नीला रंग के संक्रमित के कारण। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है, किससे? तो पराबैंगनी विकिरण से। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। फिर है एल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार के वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि है, किस आविष्कारक से मिलता है? तो ये डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर। ठीक है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी के अत्यधिक प्रदूषित करती है? तो पानी को अत्यधिक मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला आर्सेनिक होता है। खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर का अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्पादक सही आंसर हो जाएगा। उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब। तो ये हमारा हो जाएगा तुरंत दो अंडे दिए जाते हैं, ये आंसर राइट हो जाएगा। फिर है निकट दृष्टि दोष को मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो निकट निकट दृष्टि में हो जाएगा अवतल लेंस, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अगर बात करें तो होता है एम्पियर बटा मीटर। तो इसी के साथ हमारा 50 जी के और 25 साइंस का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।